Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to discuss about MOT. MOT means molecular orbital theory. So first of all, the VBT was discovered and we have discussed about VBT. VBT was a valence bond theory that was rejected due to some deflection, and VBT shows that VBT did not tell about the paramagnetic character that was given by MOT. And yeah, the VBT and MOT both were discovered in the same year, but VBT came first, and due to some deflection VBT was rejected, then MOT came. Alright, and let's see what is MOT. Basically, MOT tells about that when two atomic orbitals are combined together, and we know that how they are combined. For example, we have taken the example of hydrogen. And now we know that hydrogen has the 1s1, so here is the 1s1, and here दूसरा hydrogen है तो उसका भी 1s1. So these are the two atomic orbital. When two atomic orbitals combine together, they'll form two molecular orbitals, and the energy as compared to the atomic orbital will be more in molecular orbital. So now we can see, for example, these two atomic orbitals are being combined and they are forming two more molecular orbitals. ठीक है, जब दो चीज़ें combine हो रही हैं तो वो दो चीज़ें बना रही हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का ही मिला हुआ है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है. दैट इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ मोर हायर एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ lower in energy. So anti-bonding molecular is destructive form and bonding molecular orbital is in constructive form. Let's see how. Now we know that कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट वाज आल्सो नोन एज अ वेव नेचर. तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जब दो वेव्स कंबाइन हो और वो एक स्लाइट वेव बनाए इस शेप में, दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव. एंड व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वी हैव डिस्कस दैट इन वेव चैप्टर एज वेल. जब भी दो वेव्स कंबाइन हो और वो एक ही वेव बनाए, फॉर एग्जाम्पल, या मैं आपको बहुत अच्छे, इसका कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि क्रस्ट से टकराए और ट्रफ से टकराए. दिस इज़ नोन एज क्रस्ट एंड दिस इज़ नोन एज ट्रफ. तो क्रस्ट से टकराए और ट्रफ से, ये इन दोनों के क्रस्ट और इन दोनों के ट्रफ जब कंबाइन होंगे तो वह एक कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे लेयर या फिर एक वेव बनाएंगे. इसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं. और डिस्ट्रक्टिव इज क्वाइट ऑपोजिट. क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, इस तरह से दोनों जब कंबाइन हो तो वो एक स्लाइट सी वेव बनाएंगे. ठीक है, और हमें पता है कि जब हम एनर्जी ऊपर जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़, हाउ कैन वी डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर. एंड इट्स बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हम क्यों निकालते हैं. बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. अब कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास डबल कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. तो हाउ कैन वी फाइंड द कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. एंड फॉर फाइंडिंग दैट वी हैव अ बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाई 2. सो किसी भी, अगर हम इस फॉर्मूले की मदद से, अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो दैट विल बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 2 आएगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 3 आएगा तो ट्रिपल, और अगर 0 आएगा तो नो बॉन्ड. फॉर एग्जांपल हमें एक MOT डायग्राम शो की हुई है और हम इस MOT डायग्राम की मदद से हम हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं. ठीक है, तो वी नो दैट हाइड्रोजन के हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1s1. ठीक है, अब हम H2 का हम क्या बोलते हैं, MOT डायग्राम देखते हैं. एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे. एक हमने इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया 1s. अब हमेशा याद रखिएगा कि ये जो 1s है, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने BMO में और ABMO में फिल करना है. तो हमेशा वी नो दैट अब्बा प्रिंसिपल की बताता है कि हमें हमेशा लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले फिल करना है. तो वी गो विथ BMO. तो हमने दोनों, एक यहाँ, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को यहाँ पे फिल कर लिया. तो हमारे पास ABMO में कुछ बचा ही नहीं, तो वी केप्ट इट एम्प्टी. ठीक है, तो नाउ अब लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इट. अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर इसका हम कैसे निकालेंगे, तो
तो हमने क्या रखना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन BMO। BMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 2 हैं, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन ABMO 0 है और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन में ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ हियर वी हैव मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर वाज डिटरमाइंड बाय MOT but not explained by VBT. That is why VBT was rejected. And magnetic characters act like two category: diamagnetic and paramagnetic. Diamagnetic both हैं that are not attached by magnet, and paramagnetic means that are attached by magnet if their unpaired electron is in molecular orbital. मतलब molecular orbital के अंदर अगर कोई unpaired electron हो ना तो वो पैरामैग्नेटिक आता है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन इज अ डायमैग्नेटिक, मतलब हाइड्रोजन इज नॉट बीइंग अटैच्ड बाय एनी मैग्नेट। ऑलराइट, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज हीलियम का मॉलिक्यूल। हीलियम का मॉलिक्यूल है तो हमारे पास क्या लिखा हमने, हीलियम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ रखा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ लिखा, ये दिस इज़ BMO एंड दिस इज़ ABMO। तो यहाँ पे 1s के अंदर हमारे पास 2 थे, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे टोटल 4 हो गए। अब हमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, BMO में हमने फिल करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे फिल किए और बच्चे कितने 2, तो हमारे पास कितने हुए, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो हमें पता है द नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इन BMO, मतलब BMO के अंदर कितने हैं 2 हैं, तो हमने 2 लिखा। और नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इज ABMO, तो 2 है तो हमने 2 लिखा। 2 - 2 इज इक्वल टू 0/2। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आया, तो 0 का मतलब देयर इज़ नो बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो नियॉन क्या बोलते हैं नोबल गैसेज होती हैं, दे डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे हीलियम का एक मॉलिक्यूल है और हीलियम का एक और मॉलिक्यूल है, तो दे आर नॉट मेकिंग एनी बॉन्ड क्योंकि नोबल गैसेज डू नॉट मेक। जैसे हमारे पास होता है हीलियम, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स नहीं बनाते खुद के साथ। देन वी हैव ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1s2 2s2 2px, ये हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं 2py 2p से। तो ये जो है ना, ये 2px 2py ये हमारे पास वैलेंस है, तो इनकी MOT डायग्राम अलग बनेगी और ये जो ये 2 है ना, इनकी MOT डायग्राम। तो पहले हम इन दोनों की S वालों की MOT डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ इट्स दैट। तो हमने क्या बनाया, इस तरह से बनाया, यहाँ पे हमने ऑर्बिटल्स बनाया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2s इसमें डाले, 2s इसमें डाले, यहाँ पे ही थे। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है और ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन में 1s और दूसरे ऑक्सीजन में 1s, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 4 हैं। तो हमने छोटे से शुरू करना है, लोअर एनर्जी वालों से, एज अकॉर्डिंग टू द अफवा प्रिंसिपल। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये BMO और ये ABMO। नाउ इट कम्स टू द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और ये एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। बिकॉज देखें, पहले हमने एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, उसके बाद हमारे पास एक लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास पूरे कंप्लीट हो गए, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 6 पूरे हो गए हमारे पास। ये 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट, एंड आई थिंक दीज ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। तो हमने यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक और मॉलिक्यूल, ये और एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फिल्ड करना है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बच्चे हमारे पास क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फिल कर दिया, एक फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मैंने बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं लिखा है आई गेस। लेट्स राइट द बॉन्ड ऑर्डर, लेट मी राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसमें। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इन BMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक है, और
3, देखो 2 3 4 5 4 5 6, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है हमारे पास बी एम ओ के अंदर, 8 माइनस ए बी एम ओ के, अब हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, 4 है तो 8 माइनस 4 हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आया, आंसर आया 2। अब नाउ सी 2 shows that it is a ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन का बिहेवियर क्या होगा, अगर हम बिहेवियर के माने बात करें तो इसका बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इफ़ देयर इज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हमें पता है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज पैरामैग्नेटिक करेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमारे पास अटैच्ड हो जाते हैं मैग्नेट से। ऑलराइट, आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड इन दिस वीडियो वी in the next video we'll see whisper theory, yeah, so don't forget to watch that.